Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 13 of class 4. The chapter name is measurement. This one we already completed our first part in previous class. There we will try to understand about the basic concept of measurement. Like we will discuss the basic units of length also. So हमने वहाँ पर स्केल को लेकर के ये भी डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ को फाइंड करते हैं, कैसे हम स्केल को यूज़ करते हैं. बट उसी चीज़ को यानी बेसिक को एडवांस की ओर मूव करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 एंड इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज़ ऑफ स्केल एट ए ब्रॉड मैनर. यानी कि हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो वेरियस टाइप्स के स्केल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं. और इस यूज़ करने से पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि इसकी नीड क्यों पड़ी. तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को मेज़र करने की तो वहाँ पे दो यूनिट्स काम करती हैं. एक होती है हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट, एक होती है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में ये डिफरेंट होता है, जैसा कि हमने क्लास 2 और क्लास 3 में भी देखा था. जब हमने लेंथ्स को लिया था वहाँ पे मेजरमेंट को देखा था तो हमने ये देखा था कि सम ऑफ जो यूनिट्स हैं कुछ ऐसे टाइप्स हैं, कुछ ऐसे वेज हैं थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द लेंथ द मेजरमेंट आल्सो, बट दैट आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. लाइक जैसे हमने क्या किया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स की लेंथ को फाइंड करना चाहूँ तो मैंने क्या किया, मैंने हैंड का यूज़ किया है या मैं कहूँ मैंने फिंगर का यूज़ किया है. अब मैं फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये फाइंड कर पा रहा हूँ भाई इसका जो लेंथ आ रहा है वो 8 फिंगर्स आ रहा है. कितना आ रहा है? 8 फिंगर्स. बट जब कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो फिंगर साइज़ है वो मेरे से स्मॉल है या मेरे से बिग है वो इसका मेज़र करेगा तो क्या उसका भी 8 ही आएगा? नहीं आएगा ना. सो ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे होते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो चलिए पहले कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का डिस्कस कर लें फिर हम चैप्टर को मूव कराते हैं. अगर हम बात करें यूज ऑफ स्केल तो इसकी नीडेड इसलिए पड़ी कि सम ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जिनका यूज़ हम एंसेंट से करते आ रहे हैं, पहले से हम करते आ रहे हैं, तो हमने ये फाइंड किया कि हर बार एवरी टाइम जो मेजरमेंट है वो क्या कर रहा था, डेफर कर रहा था. भाई किसी का 8 फिंगर आ रहा है, किसी का 8 हैंड्स आ रहा है, तो हमने ये देखा कि ये डेफर कर रहा है. अब इस डेफरेशन में क्या होता था कि इक्वेलेशन नहीं आती थी, सेटिस्फिकेशंस नहीं मिलती थी, तो हमने यूज़ किया फिर स्केल का. और स्केल क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि आप किसी भी थिंग्स को, चाहिए मैं उसका मेज़र कर रहा हूँ चाहे आप उसका मेज़र कर रहे हैं थ्रू द स्केल, वो कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है. तो अगर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें तो जैसे फिंगर है, पाम है, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं हैंड्स की या स्टेप्स की. फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या कर रहे हैं, फ्लोर का मेजरमेंट कर रहे हैं थ्रू द स्टेप्स. तो जो स्मॉल स्टेप्स फूल करेगा उसका क्या रहेगा, उसका नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएगा. जो बिगर स्टेप्स ले रहा है उसका क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स लो हो जाएगा. सो मेजरमेंट क्या करेगा, डिफर करेगा. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. और इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हमने यूज़ करना स्टार्ट किया स्केल का. स्केल वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं. लाइक वी कैन डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट्स, लाइक वी कैन से इंची टेप. अगर हम इंची टेप की बात करते हैं तो यहाँ भी एज ए स्केल हमें मेजरमेंट शो होता है, कितना इंच है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. सो वी टॉक अबाउट द फीट, इंचेस, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा. तो ये सारे जो यूनिट्स आ रहे हैं ये क्या हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. और इनके जो इक्विपमेंट्स हैं लाइक इंची टेप हुई हमारी या स्केल की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, एक प्रॉपर और एक हम कहते हैं एक्यूरेट हमें मेजर देते हैं. और ये डेफर भी नहीं करता, एवरी टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा. भाई इस पेन की अगर मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ थ्रू द स्केल तो जो इसकी लेंथ आ रही है वैसा ही आप मेजर करोगे थ्रू द स्केल, तो इसका कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है. सो ये डेफर नहीं करता. सो ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक इंची टेप. वी विल टॉक अबाउट द मीटर सेक्शन. अगर मीटर की बात करेंगे तो आपने देखा होगा एक स्केल होता है. कई बार हम जैसे क्लॉथ लेने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं ना, जब हम देखते हैं तो उसके पास में मीटर सेक्शंस होता है. तो वो मीटर सेक्शन करता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है, उसमें कितना स्मॉल यूनिट्स होता है और उसका स्मॉल यूनिट्स कौन सा होता है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो एक बार वेरियस नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज पे आओ भाई. वहाँ हमने देखा सबसे छोटा यूनिट कौन था हमारे पास में, mm था. और जब mm का 10 टाइम कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, cm मिल रहा था. अब क्या होने वाला है, अब देखो इसके बीच में और भी चीज़ें आती हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो cm के आफ्टर क्या होने वाला है उसके बीच में हम 10 टाइम फिर से चलेंगे. या जब हम वेरियस क्लासेस में जाएंगे लाइक क्लास 5 लाइक 6 तो वहाँ पे हम देखेंगे डेकामीटर भी मिलेगा हमें, हेक्टामीटर भी मिलेगा. तो ये सब चीज़ों की डिस्कशन हमें यहाँ नहीं करनी है. हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है, स्मॉल mm है, फिर हम cm में मूव कर रहे हैं. और जब हम cm में आते हैं तो अगर हम 100 टाइम चल रहे हैं ना तो हमें क्या मिल जाता है, मीटर मिल जाता है. क्या मिलता है, मीटर मिलता है. सो इन शॉर्ट वी कैन से इफ वी हैव 1 mm that is 1 mm. If we have 10 mm then create 1 centimeter. If we have 100 centimeter then we can easily call that is 1 meter. So देखिए अगर
2 मीटर एंड 1 स्मॉल सेक्शन। यहाँ इस टेबल का मेजर हमें दिख रहा है, देखो ये रही हमारी स्केल और यहाँ ये रहा हमारा 2 और ये रहा 1 सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा है भाई 2 मीटर का मतलब कंप्लीट 2 मीटर है और 1 स्मॉल सेक्शन इंडिकेट एज 10 सेंटीमीटर बिकॉज एवरी जो स्मॉल सेक्शन है, एवरी स्मॉल सेक्शन है वो 10 का मेजर रखता है। कितना रखता है, 10 का मेजर रखता है। जब स्केल को हमने देखा, छोटे वाले स्केल को देखा, तो वहां हम क्या देख रहे थे, सेंटीमीटर वाले में 10 सेक्शन शो हो रहे थे एंड एवरी सेक्शन रिप्रेजेंट एज 1 mm। बट अगर हम मीटर वाले सेक्शन की स्केल की बात कर रहे हैं तो एवरी स्मॉल सेक्शन हैव 10 सेंटीमीटर। कितना रख रहा है, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स देखो यहाँ वहां पे हमने यूनिट टू 10 प्लेसेस की बात कर ली और यहाँ हम 10 प्लेसेस टू 100 प्लेसेस की बात करेंगे। इजी, क्लियर हो गया ना। सो हम ये कह पाएंगे इन शॉर्ट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बात अच्छे से याद रह जाएगी। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया और अगर 100 सेंटीमीटर आपके पास में है तो आप उसको 1 मीटर कह सकते हो। ओके चलो अब मूव कर लेते हैं सम ऑफ एग्जांपल्स पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ फ्रॉम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर एंड मिलीमीटर टू सेंटीमीटर आल्सो। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, cm टू हमें चलना है mm में और mm से वापस कई बार आना है cm में। तो याद करो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लर्न किया था भाई, हमने ये देखा था इफ वी हैव 10 mm then easily we can create 1 centimeter. If we have 1 centimeter then easily we can create 10 mm also. So multiplication by the 10 क्या हो रहा है, mm से cm कन्वर्ट हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन बाय द 10। सीरियसली है ना, ऐसा कुछ ही हो रहा था। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई एम 5 सेंटीमीटर। अब आप उस चीज़ को रिकॉल करेंगे और फिर इसको स्टेबल करेंगे। 5 सेंटीमीटर है, सो वी नो, so 1 centimeter is equal to 10 mm। so यहाँ हम क्या करेंगे, 10 multiplication by 5 then 50 mm our answer। so अगर cm से mm जा रहे हैं तो क्या करेंगे, multiplication by the 10। हो गया, आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। we have 30 millimeter, so 10 mm। अब देखो is equal to 1 cm। so again we mention there 30 divided by 10 आंसर 3 सेंटीमीटर। और अगर mm टू cm जा रहे हैं तो डिवाइडेशन बाय द 10 होगा। यही रूल थे ना हमारे, अच्छे से लर्न हो गए ना जब हमने एग्जांपल्स लिए। इसके बाद में 35 mm। सो देखो 35 की बात कर रहे हैं हम, हैंस वी कैन से 10 mm is equal to 1 cm then 35 divide by 10 is equal to। अब देखो 35 ये अच्छे से लर्न करना कैसे हो रहा है। ये 10 की बात करें 3 टाइम किया 30 हो गया 5, क्लियर। अब ये 30 तो पूरा कंप्लीट हो गया, 3 टाइम हो गया, यानी वी कैन से वी हैव 3 सेंटीमीटर। एंड रिमेनिंग नंबर कौन सा है, रिमेनिंग नंबर भाई वो है जो mm में है बट वो cm नहीं बन पाया। सो वी कैन से 3 cm एंड 5 mm। या फिर हम इसको कह सकते हैं, अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं या हम कह सकते हैं ये हुआ हमारा 3.5 cm। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। पहले बेसिक यूनिट क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो वी हैव 5 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 cm। सो 5 मीटर मल्टीप्लीकेशन बाय 100 देन 500 cm इज आवर आंसर। ठीक है ना, आ गया ना समझ में कि भाई 1 मीटर में सीधा सीधा पता चल रहा है। अरे यार ये देखो सीधा सीधा 1 मीटर क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर हो, यानी 1 मीटर 100 cm का यूनिट्स है, बंडल क्रिएट कर रहा है। तो 5 बंडल है तो 500 हो गया, इजीली पता कर लिया। मल्टीप्लिकेशन बाय 100 किया, 5 को हमारा आंसर निकल करके आ गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं 8 मीटर। सो वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 8 मीटर इज इक्वल टू
8 multiplication by 100, so 800 सेंटीमीटर विल आवर आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। रिवर्स मोड करना है, अब डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, देन 200 सेंटीमीटर मीन्स 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2 मीटर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर हो गया? देखो 100 का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 1 मीटर बन रहा है, 200 का क्या करेगा, 2 मीटर बन जाएगा, सो 2 मीटर आंसर आ गया। चलो इसके बाद में है 800 सेंटीमीटर। सो 800 सेंटीमीटर की हम बात करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेसिक मेंशन करना है। बेसिक क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 800 centimeter divided by 100, answer goes as 8 meter. That is our final answer. ठीक है स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्टिविटी, दिस वाज आवर पार्ट। दे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मीटर कॉन्सेप्ट। लेंथ को लेकर के यूज ऑफ स्केल को हमने देखा, मीटर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि भाई ये कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटीमीटर बनता है, कैसे हम कन्वर्ट कर पाते हैं, रिवर्स मोड कैसे करेंगे, कहाँ हमें डिवाइडेशन लेना है, कहाँ हमें मल्टीप्लीकेशन लेना है, इन सबको लेकर के हमने इस पार्ट में वेरियस रूप से अच्छे से डिस्कस कर लिया। एंड आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आगे चैप्टर भी। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून in next class. Thank you.